तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कारपेंटर अभिषेक शर्मा में। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सी चौखट आप किस जगह पे लगाते हैं। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने घर में इंजीनियर लगा सकें, तो मैं आपको आज बताऊँगा कि कौन सी चौखट किस जगह पर आपको लगवानी चाहिए। और ये भी बताऊँगा कौन सी चौखट का क्या साइज़ रहता है। जो मेन गेट का चौखट रहता है उसका क्या साइज़ रहता है, जो किचन में विंडो लगता है उसका क्या साइज़ रहता है, और जो बाथरूम में लगता है उसका क्या साइज़ रहता है, और डबल पताम सिंगल पताम क्या होता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं मेन डोर से। जैसा कि आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में जो आपका मेन डोर होता है ये उसके लिए है। तो यहाँ पे आपको मैं ये जो चौखट है, इससे बड़े भी चौखट बनते हैं, पर मेरा एक साइज़ है 3 फीट 6 इंची, मतलब कि 3.5 फीट का 3.5 बाई 8.5 का जो चौखट है वो मेन डोर में लगाया जाता है। अब इसका कारण यही होता है कि जो मेन डोर रहता है उसको बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी आप सामान रखते हैं या जो भी आप सामान रखेंगे या फिर जो भी आप सामान ले जाएंगे उस दरवाजे के थ्रू ही अंदर ले जाएंगे, तो आपका जो मेन डोर है उसे चौड़ा रखना पड़ेगा या फिर आप कह सकते हैं बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो मेन डोर होता है उसके लिए 3.5 फीट बाई 8.5 फीट की चौखट लगानी चाहिए। बाकी अगर साइज़ की बात करें तो ऊपर से 1.5 फीट पे एक लकड़ी पड़ती है रोशनदान के लिए। अगर आपको उसका बजट नहीं है तो आप 7 फीट का बनवा सकते हैं, पर 7 फीट का केवल और केवल बाथरूम में लगता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं किचन में। तो किचन में पहली बात तो आपको विंडो देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग विंडो कभी मत दीजिए किचन में। किचन में आप लोग देखेंगे आर्च बनता है, जो कि आपने किसी के घर पे गए होंगे तो देखा होगा, क्योंकि किचन जितना खुला रहे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं किचन की विंडो की। तो किचन में जो विंडो होती है वो आपको देनी चाहिए 3 बाई 4 की। उसमें क्या होता है कि 3 बाई 4 की जो ऊपर का 1.5 इंची रहता है उस पर एक फंटी पड़ जाती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो उसमें फंटी पड़ने से ये रहता है कि आपको एक वेंटिलेशन का पार्ट मिल जाता है और उसमें एक खड़ी डंडी पड़ जाएगी। तो उससे कभी आपको अगर इजाज़ या कुछ भी लगाना हो तो आप एक तरफ लगा सकते हो और एक तरफ आप पूरा पैक कर सकते हैं, या फिर खिड़की पल्ला उसमें लगवा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट या फिर अच्छी जो विंडो रहेगी वो किचन के लिए रहेगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बाथरूम के लिए या फिर आपके रूम के लिए। तो रूम के लिए तो मेरा कहना ये रहेगा कि मेन गेट में केवल 3.5 का गेट लगवाएं। उसके बाद अगर आपको रूम में जो भी, वैसे तो देखिए अगर केवल आप अलमारी, जो गोदरेज की अलमारी होती है वही आप मेन डोर से ले जाते, उसके अलावा जो बेड होता है वो भी खोल के जाता है एक साथ। मतलब बहुत कम ही चीज़ ऐसी होंगी जो एक, मतलब कह सकते हैं इतने बड़े से उसमें जाती हैं। आजकल तो सब कुछ फोल्डेबल आ गया, बस खोल दीजिए, मतलब अलग करके तब अंदर जाता है। तो मेन जो ज़रूरी रहता है वो यही ज़रूरी रहता है कि जो भी आपका अलमारी हो गया वो सब ले जाने के लिए। तो उसके लिए आपको 3 फीट 3 इंची का, अगर आप बेडरूम में लगवा रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह लगवा रहे हैं जहाँ पे इतना बड़ा सामान नहीं आना है या फिर कुछ, तो वहाँ पे आप 3 फीट 3 इंची और हाइट वही रहेगी 8.5 फीट। तो यहाँ पे आपको, अगर आप बेडरूम में लगवा रहे हैं वो भी अंदर, तो आपको सिंगल पताम का रखना है। और मेन डोर पे आपको डबल पताम का रखना है। डबल पताम का क्या होता है कि बाहर जाली लगती है और अंदर पल्ला लगता है, तो उससे ये रहता है कि आपका काफ़ी पैसा जो रहता है वो बच जाता है। अगर आप, जैसे आपका जो बेडरूम है अगर आप उसमें लगवाते हैं, क्योंकि जब जो भी आपका बेडरूम रहेगा वो अंदर ही रहेगा। अगर बाहर है तो आप डबल पताम लगाइए, पर अंदर है तो आपको सिंगल ही पताम लगाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके जो भी आपका घर है या फिर जो भी वो है, अगर आपको आंगने में या फिर कह सकते हैं आंगन में एक जाल मिलती है, सभी को आंगन में जब जाते हैं तो एक जाल मिलती है, तो वहाँ पे आप कभी भी डबल डोर ना लगवाएं। क्योंकि डबल पताम कभी ना लगवाएं, क्योंकि डबल पताम जो होता है वो पीछे इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि जो आपके ऊपर जाल लगी रहती है उसी पे आपको, आप जो भी आपका लोहे वाला कारीगर रहेगा उससे कहेंगे कि इसका एक जाली का फ्रेम बना दो, तो वो जाली का फ्रेम बना देगा। तो क्या रहेगा कि जो भी मच्छर रहते हैं वो आएंगे नहीं। तो जाली इसीलिए लगाई जाती है कि मच्छर उच्छर अंदर ना आए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि सिंगल पताम का चौखट जो होता है वो कम पैसे में बनता है, और जो डबल पताम का चौखट होता है ज़्यादा पैसे में बनता है। लकड़ी भी ज़्यादा आती है, तो दोनों तरफ से आपका नुकसान होगा। तो अगर आपके हॉल या फिर आंगन है पीछे जहाँ पे
ऐसा नहीं है कि मतलब हवा हो या फिर आपकी जैसे जाल दिया गया है उस जगह पे केवल ये है कि जाल हो और चारों तरफ से पैक हो, केवल आपका जो डोर हो केवल वही हो, तो उस जगह के लिए मैंने ये बताया है। और बाकी अगर हम लोग बात कर ले लैट्रिन के लिए, तो लैट्रिन में आपको 2.5 फीट का विंडो देना चाहिए। 2.5 फीट का विंडो सबसे सही रहता है, क्योंकि उसमें हम लोग को कुछ भी ज़्यादा वैसा सामान लेके नहीं जाना रहता है, जैसे कि 2.5 बाई 7 सॉरी, इसमें वेंटिलेशन या फिर कह सकते हैं एक जो होता है कह सकते हैं हम लोग वेंटिलेटर या फिर वेंटिलेशन जो होता है वो नहीं देना है। इसमें 7 ही फीट का रखने के 7 फीट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो एडजस्टमेंट मतलब लैट्रिन के लिए एक अलग से विंडो बनती है जो कि काफ़ी मतलब अच्छी रहेगी अगर आप अपने घर में लगवाते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आप एक छोटा सा एग्जॉस्ट आता है उसको आप गोल ऐसे गोला छोड़ के उसमें लगवा दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका काफ़ी पैसा भी बच जाएगा। और जैसे कि जो भी आपकी हवा या फिर जो भी गैस आपके बाथरूम के अंदर या लैट्रिन के अंदर बनती है वो भी बाहर हो जाएगी। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट या फिर कह सकते हैं कम पैसे में हो जाएगा। आपको कोई भी विंडो नहीं लगवानी, पर अगर आपके पास पैसा है तो आप लगवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी। तो बात आती है कि सबसे मेन और सबसे ज़रूरी टॉपिक जो कि इंजीनियर लोग थोड़ी सी मिस्टेक करते। अब मैं मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, वो शायद उनके हिसाब से कोई नॉलेज हो पर मेरे को नहीं पता। तो जब ये लोग लंगड़ा चौखट बनाते हैं या फिर कोई भी विंडो बनाते हैं, तो लंगड़ा चौखट क्या रहता है कि नीचे से 2.5 फीट छोड़ना पड़ता है। तो आप लोग भी जब अपने घर में लंगड़ा चौखट लगवाते हो, और लंगड़ा चौखट इसलिए लगता है कि जैसे कि आपका दूसरे मंजिल पे है तो वहाँ पे लंगड़ा चौखट अक्सर लगता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को कूलर लगाना पड़ता है। पर यहाँ पे एक चीज़ जो होती है कि जो इंजीनियर लोग हैं वो लोग नीचे से 2.5 फीट छोड़ के फिर विंडो देते हैं या फिर खिड़की देते हैं जिसमें हम लोग कूलर लगाते हैं। तो होता ये है कि जब भी हम लोग ये जो कूलर है उसको लगाते हैं तो क्या होता है, जो हवा होती है वो बेड के ऊपर जा रही होती है, ना कि बेड के मतलब लेवल में नहीं आती है। बेड इसके ऊपर चली जाती है, हवा जब पर जाती है तो बेड के ऊपर चली जाती है, एकदम लेवल में नहीं आती। तो ये जो चीज़ होती है ये शायद इंजीनियर लोग इसलिए नहीं ध्यान देते, क्योंकि ये कोई भी बंदा अगर इंजीनियर को अफोर्ड करता है या फिर इंजीनियर को लेता है तो ये बात निश्चय है कि वो अपने घर में एसी लगवाएगा या फिर मतलब अब मैं पर मतलब 100% तो ये नहीं कह सकता, पर मेरा ये मानना है। तो आप जब भी अपने घर में बनवाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपका बेड की ऊंचाई देख लें और विंडो की ऊंचाई, उसी हिसाब से आपको अपना विंडो लगाना चाहिए, क्योंकि बेड की ऊंचाई होती है 18 और हम लोग छोड़ देते हैं जगह 2.5 फीट। तो होता क्या है, ये प्रॉब्लम मेरे घर में भी आई है, मैं कारपेंटर हूँ फिर भी मेरे घर में भी आई है। और मेरे पापा ने जब दूसरा घर बनवाया तो इस चीज़ का ध्यान दिया कि हम लोग एसी नहीं लगवा सकते, अभी इतना पैसा नहीं है तो एसी नहीं लगवा सकते। तो इससे अच्छा हम सभी लोगों को ये करना होगा कि जो विंडो है उसकी हाइट थोड़ी सी नीचे रखें। तो बेड की जैसे कि 18 होती है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच ऊपर कर ले, क्योंकि जो फर्श बनता है उसकी भी रहती है, तो 4 इंची भी आप ऊपर कर सकते हैं। तो 18 से मान लीजिए आप 21 कर सकते हैं, पर जो 2.5 होता है वो 30 इंची हो जाता है। तो 30 इंची कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो जाता है, जिससे कि बेड के लेवल में हवा नहीं लगती। तो वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, या फिर कह सकते हैं बहुत दिक्कत करती है इन फ्यूचर, क्योंकि तब आप उस विंडो को हटा नहीं सकते या फिर कुछ कर नहीं सकते। और उसका एक कारण भी है कि जो मिस्त्री होता है वो लेवल लेने के चक्कर में या फिर ऐसा होता है कि सारी चौखट एक समान दिखने के चक्कर में ऐसा किया जाता है, मेरा मानना ये, या फिर जो भी होता है इसी तरीके से कुछ होता है। और बाकी कोई विंडो तो मेरे हिसाब से रही नहीं। हाँ, अगर आपको मेन डोर में अगर विंडो मतलब जैसे अगर आपका रह गया हो घर, तो वहाँ पे अगर आपका रूम है और आप बाहर विंडो लगवाना चाहते हैं तो उसकी साइज़ आप रख सकते हैं, यहाँ पे 5 फीट रख सकते हैं और जो चौड़ान है वो 4 रख सकते हैं, जो कि काफ़ी कन्वेंट रहेगा। जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, पर चित्र में कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि वो नक्शा मुझे नहीं मिला जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी हाइट कुछ ज़्यादा थी और अगर हाइट ज़्यादा रहेगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही थी पूरी जानकारी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको और भी नई जानकारी चाहिए तो कर सकते हैं। और आप सभी के लिए एक टारगेट है, तो यहाँ पे 1 साल के पहले मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे तक भी शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको भी मतलब जिसको ये सब नहीं पता उसके वो बताएं या फिर उसको शेयर करें। तो बस तो यही थी वीडियो।
जय हिंद, वंदे मातरम।